गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं चिरायू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की। मेरा नाम सुषमा नागर है और ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। आज हम लोग आपको जैसे कि डेंगू फीवर के बारे में बताना चाह रहे हैं। ठीक है, सुना है पहले डेंगू फीवर के बारे में? सुना है ना? अधिकतर हमारे गाँव में होता रहता है, इसलिए हम इसके प्रिवेंशन, इसको मतलब हम कैसे रोक सकते हैं। इसके हो जाने से बहुत सारी मतलब अपन को पैसा खर्च हो जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, फालतू का खर्चा हो जाता है। तो हम इसे होने से पहले ही रोक लें ताकि इसका हमारा खर्चा ना हो पाए। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे डेंगू फीवर में क्या क्या होता है। डेंगू फीवर में हमें तेज फीवर आता है, तेज बुखार आता है और हेडेक होता है और इसके बाद में पूरा बॉडी पेन होगा और मन जी मिचलाएगा, वॉमिटिंग होगी। ये सब हमारे लक्षण होते हैं डेंगू फीवर के। अब हम देखते हैं कि डेंगू फीवर में हम लोग कैसे रोक सकते हैं। हमारा मेन टॉपिक क्या है कि डेंगू फीवर को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो डेंगू फीवर के लिए हमें ना जहाँ पे जैसे कि पानी इकट्ठा हो रहा है तो हमको इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि मच्छर से फैलता है। ये स्पेशली कहाँ से फैलता है? मच्छर से। तो अगर हमको इसको रोकना है तो सबसे पहले हमको मच्छर को रोकना पड़ेगा। ठीक है, मच्छर हमें किसी भी टाइप से हमें बाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग मच्छर से बचने मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे पानी कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, जैसे कि हमारे गांव में कहीं पे हो जाता है और वहाँ पे कई सारे मच्छर हो जाते हैं, फिर जो वो हमें डेंगू फीवर फैलाते हैं। जैसे कि एक पर्सन को अगर डेंगू फीवर है तो उसी को वो काट के हमें भी काट लेगा, तो उससे हमें डेंगू फीवर फैलेगा। ठीक है, इसकी वजह से हम पानी इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अगर मजबूरी है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो टॉक्सिसाइड होते हैं वो यूज करेंगे। जैसे कि वो मच्छर मारने वाली दवाई आती है पानी में डालने वाली, वो डालेंगे जिससे कि मच्छर वहाँ पे न पनपे। ठीक है, अब तीसरा, वहाँ पे अगर कहीं पानी भरा हुआ है, अगर वहाँ पे मछली रहेगी उसमें अंदर पानी में, तो उसकी वजह से भी मच्छर नहीं आएंगे। तो हम उनमें मछलियाँ रखकर भी पानी को अच्छे से रख सकते हैं, है ना। इसके बाद में हम ये कर सकते हैं, अगर मच्छर हो गए हैं तो उनको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए हम लोग अच्छे से पूरे फुल स्लीव कपड़े पहन सकते हैं, कुछ लोशन वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर हम यूज करेंगे तो उससे भी हमें मच्छर से बच सकते हैं। तीसरा, हमारा जो घर में विंडो वगैरह होती है, जैसे कि बाहर से अगर शाम होते ही मच्छर आते हैं तो हम विंडो अगर बंद कर लें तो मच्छर नहीं आ पाएंगे और हम बीमारी से बच जाएंगे। इसके बाद में हम मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, मच्छर जाली, जिसकी वजह से हमको रात में मच्छर नहीं खाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर डेंगू हो गया है तो उसको घरेलू उपचार क्या है हम ये देखेंगे। घरेलू उपचार हम देखते हैं मेथी के पत्ते। आप सभी लोग जानते हो मेथी के पत्ते। ठीक है, तो मेथी के पत्ते से भी हम लोग इसका अगर मेथी के पत्ते खाएंगे या किसी भी टाइप से यूज करेंगे तो उससे ना डेंगू फीवर कम होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद में तुलसी के पत्ते, जो कि बहुत सारी औषधियों का कारक है, तो इसमें है ना बहुत सारी औषधियों में भी ये बनता है। और इसके बाद में कीवी खाने से भी डेंगू मलेरिया होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके बाद में बकरी के दूध से और नीम के पत्ते बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इसके बाद में सेब एवं अनार का जूस। अगर हमें डेंगू फीवर हो गया है तो उसमें हम खाना नहीं खा पाते, जैसे कि मैंने बताया उल्टियाँ होती है और भूख नहीं लगती है, तो हम जूस पी सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर डेंगू, इन बातों का ख्याल रखना है, डेंगू हो गया है या नहीं हुआ है तो भी इन बातों का हमें ख्याल रखना है। जैसे कि मच्छर से बचें, हम लोगों को किसी भी तरीके से बस मच्छर से बचना है। जैसे कि मैंने ये सारे उपाय बताए मच्छर से बचने के लिए, हम लोगों को बस ये है कि मच्छर से बचना है। इसका मेन कारण क्या है? मच्छर है। ठीक है, अब इसके बाद में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, और अगर हो गया है, डेंगू में हो गया है, तो एकदम से घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से और बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए हम तुरंत घबराना नहीं है, डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है पूरा। खुद तो डॉक्टर नहीं बनना है। जैसे कि हम घर पे ये, हाँ ठीक है, हमने मेडिसिन ले ली, एंटीबायोटिक ले ली, तो उससे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें डॉक्टर की सलाह पर ही मेडिसिन लेनी है। इसके बाद में भूख नहीं लगती है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और इसका सीवियर कारण है खून निकलना, जैसे कि नाक से खून आना, आंख से खून आना, ये हमारे बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तब होता है। ठीक है, समझ में आया डेंगू क्या होता है? कोई बताएगा थोड़ा सा? ठीक है, थैंक यू। एक और है थोड़ा सा इसे बोर्ड पे थोड़ा लिख दो ना।